हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटेस्टाइन यानी कि आंत के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे आहार नाल, जिसके अंदर हम लोगों ने मुख, मुख गुहा, ग्रास, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग, और वो है इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन बेसिकली यानी कि आंत जो है वो दो प्रकार की होती है, और एक होती है छोटी आंत, ठीक है, और एक होती है बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमें पता है खाना जो है इसोफेगस से कहाँ आता है, फूड स्टमक यानी कि आमाशय में आता है। ये क्या है, आमाशय। और आमाशय से अब खाना किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आमाशय स्मॉल छोटी आंत के सबसे पहले जिस भाग में आके खुलता है, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, तो पहला भाग क्या है, सबसे छोटा भाग होता है ग्रहणी, और ग्रहणी फिर आगे जाके जिसमें खुलता है इसे हम बोलते हैं जेजुनम यानी कि अग्र शुद्रांत्र। और अग्र शुद्रांत्र जिसमें जाके खुलता है वो वाला भाग कहलाता है इलियम, जो कि तीसरा भाग है छोटी आंत का, यानी ग्रहणी पहला और जेजुनम दूसरा, और इलियम जो है वो तीसरा भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे छोटी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटी आंत जो है वो हमारी आहार नाल का, या फिर यूँ बोलें कि पूरे के पूरे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे पाचन तंत्र का। क्योंकि जो आमाशय के पाइलोरस भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होता है, यानी कि छोटी आंत कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम बोलेंगे कि यह है आमाशय के जठर निर्गमी भाग यानी कि पाइलोरस भाग से ये शुरू होती है, स्टार्ट होती है, और कहाँ तक खुलती है, बड़ी आंत तक। ठीक है, बड़ी आंत तक ये खुलती है। तो मतलब छोटी आंत इतनी लंबी है। औसत लंबाई की अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो जो छोटी आंत है, बेसिकली हम छोटी आंत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन को सर्वाधिक पाचन और अवशोषण मिलता है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग मैंने क्यों बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कि छोटी आंत ही हमारे आहार नाल का वो भाग है जहाँ पे भोजन पूर्ण रूप से पचता है और उसका फिर अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये कितने भाग में विभक्त होती है, 3 भाग में। इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भाग को हम ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग को जेजुनम यानी कि अग्र शुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा भाग होता है उसे हम क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रहणी को हम इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं, और अग्रांत्र को जेजुनम, और क्षुद्रांत्र को हम इलियम के नाम से जानते हैं। इलियम ही छोटे आंत का वो भाग है जो आगे बड़ी आंत के अंदर खुलता है। अब क्या है कि छोटी आंत इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे पाचन भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है। कैसे, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें पता है कि अगर एक डायग्राम से हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके देखेंगे। देखो, ये है ग्रास नाल, ठीक है, ग्रास नाल से स्टमक, ठीक है, और स्टमक से ये यू आकार का जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ये वाला इतना पोर्शन अगर हम देखें, इतना पोर्शन ये
जो है छोटी आंत का पोर्शन है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे लीवर भी प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है लीवर की। ठीक है, और लीवर से इस तरीके से क्या आता है, लीवर से इस तरीके से गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर जो है वो इस तरीके से यहाँ आके ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगी, और वो क्या है, पैनक्रियास। तो यहाँ ध्यान से देखना कि इस तरीके से आप यहाँ देखोगे कि ये जो पोर्शन है, ये ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी भाग जो है, ग्रहणी जो कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, छोटी आंत का। ठीक है, और अब इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। देखो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से पहुंचेगा खाना। ठीक है, अब लीवर जो है, लीवर बनाता है बाइल जूस, यानी कि जिसको आप बोलते हो पित्तरस। पित्तरस का निर्माण कौन करता है, लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, यकृत जो है इस पित्तरस को कहाँ संग्रहित कर देता है, गॉल ब्लैडर में। तो पित्तरस का निर्माण तो कहाँ हुआ, यकृत में, लेकिन पित्ताशय में ये क्या है, पित्ताशय, और पित्ताशय में क्या संग्रहित हुआ, पित्तरस। तो अब आप एक चीज देखो, एक तो यहाँ से पित्तरस आ जाएगा। ठीक है, और इधर ये है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ठीक है, और अग्नाशय से आ जाएगा यहाँ पे अग्नाशयी रस। ठीक है, इसके अलावा आंत से भी, तो आंत में भी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, और यहाँ से कौन सा आएगा, आंत्र रस। तो मतलब छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा खाना, फूड। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये, आमाशय से आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या आएगा, पित्तरस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, यकृत ने बनाया, एंड पित्ताशय ने इसको संग्रहित किया। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा क्या आ रहा है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, और ये कहाँ से आया है, अग्नाशय से। ठीक है, और यहाँ पे और क्या होगा, आंत्रीय रस, आंत्रीय रस, और ये कहाँ से आ रहा है, छोटी आंत की भित्ति से। ठीक है, तो आप देखो तीन तरह के रस, जब तीन तरह के रस किसके ऊपर अटैक करेंगे, खाने पे, यानी कि ये भी इस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर ये, तो मतलब जब तीन तरह के रस जब खाने के ऊपर गिरेंगे तो खाने का क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन। इसके अलावा छोटी आंत की भित्ति जो है, उस छोटी आंत की भित्ति के ऊपर कुछ इस तरीके से उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी आंत है, अगर हम बताएं तो ये क्या है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत की भित्ति के ऊपर इस तरीके से उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, और इन उंगली नुमा प्रवर्ध को हम किस नाम से जानते हैं, इनको विलाय के नाम से जाना जाता है, विलाय। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उंगली नुमा जो प्रवर्ध है, ये पूर्ण पाचन के बाद जो पोषक तत्व आते हैं, ये यानी कि पूर्ण पाचन के बाद क्या आएगा, पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है, ये उंगली नुमा प्रवर्ध, जिसको हम विलाई या फिर माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी आंत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है हमारे पाचन तंत्र का। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले भाग की बात करें, जो कि हमारा कौन सा था, ग्रहणी भाग। ठीक है, तो ग्रहणी भाग की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, तो ये हमें पता है सबसे फर्स्ट भाग है। ठीक है, और दूसरी बात ये मैंने पहले ही बता दिया था, सबसे छोटा भाग है छोटी आंत का। ठीक है, तीसरी बात, ये जो है इसका आकार या तो आप सी आकार कर सकते हो या फिर यू आकार का है।
ठीक है। और फिर जो गृहिणी है, गृहिणी के अंदर आमाशय से जो भोजन है वो यहाँ पे आता है। जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये वो भाग है, क्योंकि गृहिणी में आमाशय से जो अम्लीय भोजन, जिसको हम काइम के नाम से जाना जाता है, ये अम्लीय भोजन का प्रवेश कहाँ होता है? गृहिणी में होता है। ठीक है। और यहाँ गृहिणी ही सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है डाइजेशन में। तो क्योंकि गृहिणी के अंदर खाना भी आ गया और विभिन्न प्रकार के रस आ गए, तो मतलब पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो किसकी रहती है? गृहिणी की रहती है। गृहिणी के बाद दूसरा जो भाग हमारा कहलाता है, जिसको हम अग्र क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि जेजुनम भाग। ठीक है। जेजुनम भाग के अगर बारे में हम बात करें तो ये मध्य भाग होता है छोटी आंत का, पहली बात। ठीक है। दूसरा, पचित आहार रस का अवशोषण, क्योंकि जो बाकी का भाग है ना छोटे आंत का, पीछे मध्य का और पिछला भाग, इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे विलाई जो कि क्या करेगी? अवशोषण का काम करती है, क्योंकि पाचन तो कहाँ हो गया? गृहिणी में हो गया। तो अवशोषण का कार्य अब यहाँ पे देखा जाएगा, और वो भी उंगलियानुमा प्रवर्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाय और माइक्रोविलाय। ठीक है। ये उंगलियानुमा प्रवर्ध होते हैं, जो खाने से के पाचन के बाद जो पोषक तत्व आते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आंत्र कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो आंत्र रस को भी स्रावित करती हैं। तो एंटेरोसाइट्स बोला जाता है आंत्र कोशिकाएं। तो यानी कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो कि आंत्र कोशिकाएं कहलाती हैं, तो वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा भाग आता है, और उसका नाम है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र को हम इलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इलियम जो है छोटे आंत का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, छोटे आंत का। और किस में जाके खुलेगा? ये बड़ी आंत में जाके खुलता है। ठीक है। और यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो क्षुद्रांत्र में या बाकी की जगह जो अवशोषित नहीं हो पाए। तो मतलब ओवरऑल ये भी जो इलियम भाग होता है, ये भी क्या करेगा? अवशोषण के लिए ही उत्तरदायी होता है। इस तरीके से हम लोगों ने छोटे आंत को कंप्लीट स्टडी किया। छोटे आंत किस तरीके से प्रेजेंट होती है और क्या क्या करती है। तो छोटे आंत के अंदर पूरा का पूरा खाना अवशोषित भी होता है और डाइजेशन भी उसका होता है। ठीक है। और अब हम देखते हैं बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। बड़ी आंत का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से बड़ी आंत जो है वो देखने को मिलती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, यानी कि बड़ी आंत जो है, अगर हम देखें, छोटी आंत लंबाई में तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसका जो व्यास होता है ना वो कम होता है, इसीलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो छोटी आंत से तो छोटी होती है, बट उसका जो व्यास है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। तो मतलब अगर हम देखें कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, जो कि छोटी आंत जो है वो लंबाई तो उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, परंतु उसका जो व्यास है वो कम होता है। वहीं अगर हम बड़ी आंत की बात करें, बड़ी आंत की लंबाई तो कम होती है, लेकिन उसका जो व्यास है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये भी 3 भागों में विभक्त होती है।
कौन कौन से? पहला जो भाग होता है उसको हम सिक्कम के नाम से जानते हैं, यानी कि अंधनाल। ठीक है, तो ये जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? अंधनाल। ठीक है, और इसी भाग के अंदर आके कौन खुलती है? छोटी आंत। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या पाई जाती है? छोटी आंत पाई जाती है। अब अंधनाल के अंदर एक एक्स्ट्रा आउट अतिवृद्धि पाई जाती है। ये इसको हम यानी कि अंधनाल का जो एक भाग है इसके अंदर एक छोटी सी अतिवृद्धि पाई जाती है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? एक अवशेषीय अंग होता है, थोड़ा नीचे की साइड में 4 से 5 इंच लंबी नलिका के आकार का अंग होता है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद जो सेकंड भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोलन, यानी कि वृद्धांत्र। ठीक है, कोलन जो है आगे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बी, सी और डी। ठीक है, एक भाग तो इसका क्या कहलाता है? आरोही। ठीक है, तो ये भाग क्या कहलाएगा हमारा? आरोही वृद्धांत्र। ठीक है, दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा कहलाएगा? अनुप्रस्थ वृद्धांत्र। तीसरा जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? अवरोही। तो ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? अवरोही वृद्धांत्र। ठीक है, और जो फोर्थ भाग होता है उसको सिग्मोइड या सिग्माकार, और ये जो भाग है इतना, ये हमारा क्या कहलाता है? सिग्मोइड। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास जो तीसरा भाग आता है वो होता है मलाशय, रेक्टम। ठीक है, ये जो भाग है ये इसको हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोला जाता है। ठीक है, और मलाशय फिर आगे किस में ओपन होता है? मलाशय आगे जो कि खुलता है किसके अंदर? एनस नाल, यानी कि ये हमारे पास क्या रहती है? गुदा नाल, और ये हमारे पास क्या है? गुदा। ठीक है, एनएस। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बड़ी आंत प्रेजेंट होती है। तो हम बड़ी आंत का जो है डायग्राम हम देख चुके हैं। छोटी आंत आगे जो आगे किस में खुलती है? बड़ी आंत में। यहाँ बड़ी आंत में कुछ विशेषता भी है। बड़ी आंत यहाँ पर कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वित करते हैं, और किण्वन के बाद में जो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट या सरलीकृत जो भाग होता है उसको पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? तो पहली चीज़ बड़ी आंत के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तो बड़ी आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं? अपचित भोजन का किण्वन करते हैं। ठीक है, ताकि उनसे भी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है तो वो भी ले लिए जाएं। इसके अलावा बड़ी आंत जो है वो कार्य क्या करती है? तो कार्य की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत बेसिकली क्या करेगी? जो अपचित भोजन है जो छोटी आंत से आया हुआ है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? उस अपचित भोजन से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य भाग होता है। और उसके बाद जो अपचित भोजन है उसको मल द्वार से उत्सर्जित करना। इसके अलावा जो अपचित भोजन है उससे सारा जल और लवण ले लिया, और उसके बाद में उस भोजन को कहाँ से? मल द्वार से उत्सर्जित कर दिया जाएगा।
बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत का जो पहला भाग हमने देखा था वो क्या कहला रहा था? हमारा अंधनाल। और अंधनाल के अंदर हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, एक विशेष प्रकार की संरचना देखी थी जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानी जाती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अंधनाल। ठीक है, अंधनाल जो है वो बड़ी आंत का सबसे पहला भाग है जहाँ पे छोटी आंत आके खुलती है। तो ये फर्स्ट भाग है बड़ी आंत का, और छोटी आंत यहीं आके खुलती है, इसमें खुलती है। ठीक है, क्षुद्रांतर से आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वही आएगा। अंधनाल से नीचे की साइड लगभग 4 से 5 इंच लंबी एक नली पाई जाती है। नली के आकार का क्या है? अंग है। ठीक है, और इस अंग को हम क्या बोलते हैं? इस अंग को बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में। उसके बाद में जो दूसरा भाग आता है वो है कोलन। ठीक है, यानी कि वृद्धांत्र। ठीक है, कोलन की अगर हम बात करें तो आहार नाल में सबसे बड़ा भाग बड़ी आंत का, अगर सबसे बड़ा भाग किसका? बड़ी आंत का कौन सा रहता है? कोलन रहता है, इसलिए इसको वृद्धांत्र बोला जाता है। ये उल्टे यू आकार का होता है, यू आकार का। ठीक है, और लगभग ये कितना लंबा होता है? 1 से 1.3 मीटर लंबा होता है, और कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 भाग में ये विभक्त होता है। ठीक है, जिसके अंदर आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार आता है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एक है आरोही है, एक अनुप्रस्थ है, एक अवरोही है, और एक सिग्माकार है। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की बात करें तो आरोही लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, अनुप्रस्थ लगभग 50 सेंटीमीटर, और अवरोही लगभग 25 सेंटीमीटर, और सिग्मा लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। और फिर हम देखते हैं कि इसका तीसरा भाग बड़ी आंत का वो क्या रहता है? मलाशय। ठीक है, जिसको हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। और मलाशय का जो काम है वो अपशिष्ट पदार्थों को, या फिर आहार नाल का अंतिम भाग मानते हैं इसको। ठीक है, और ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर भाग पे हमें क्या देखने को मिलती है? गुदानाल होती है, यानी कि मलाशय क्या करता है? अपचित भोजन को कुछ देर के लिए संग्रहित करता है, और ये फिर आगे किस में खुलता है? गुदानाल में। ठीक है, खुलता है, और यहाँ से गुदानाल मल द्वार के रास्ते से बाहर खुलती है, और ये गुदानाल जो है वो मल द्वार से बाहर खुलती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो ये गुदानाल है, इस गुदानाल के अंदर, ठीक है, 2 स्पिंचर, 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अवरोधनी पाई जाती हैं। ठीक है, एक आंतरिक और एक बाह्य, जो क्या करते हैं? शेष जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, तो यानी कि गुदानाल के द्वारा गुदानाल जो होती है मल द्वार से बाहर खुलती है, और जितना भी अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर को डिस्कशन किया।
हमारी जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ एलिमेंट्री यानी कि आहार नाल से मिलके नहीं बना होता। इसके अंदर पाचक ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। थैंक यू।